ओम शांति। प्यारे प्यारे, मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज हम सभी नए वर्ष में प्रवेश कर गए। 2026 का आगमन आज से हम सब के द्वार पर दस्तक दे दिया। आप सबको नव वर्ष की बहुत 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 हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नए वर्ष आप सबके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आए, आध्यात्मिक उन्नति का द्वार लेकर के आए। आप सबके जीवन खुशहाल हो, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई बहनों, ये तो समय का चक्र है जो बहुत तेजी से बदलता रहता है। 2025 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ 5000 वर्ष के लिए विदा हो गई। बाबा ने एक बार कहा था कि समय को अकल है। किस बात का अकल है? कि वो 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, 5000 वर्ष के बाद वापस आएगा। अर्थात वो अपने आप को बहुत जल्दी रिपीट नहीं करता, लेकिन हम सब मनुष्य आत्माएं कई बार कुछ बातों को भूल नहीं पाते हैं। कुछ बातें हमारे मानस पटल पर अंकित रह जाती है, और भले साल बदल जाता है, समय बदल जाता है, दिन बदल जाता है, माह बदल जाता है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क पर कुछ बातें अंकित रहकर हमारी स्थिति को डांवाडोल करती रहती है। तो आज से हम सभी एक सुंदर संकल्प कर लें कि बीता हुआ कल को भूल जाए। कई बार बाबा का जब मुरली चलती होली के समय, तो एक शब्द बाबा कहा करते हैं, बीती सो बीती। तो हमें भी सब बातों को भुलाकर, सब बातों को बीती से बीती करके 2026 को एक सुंदर यादगार वर्ष मना ले, यादगार बना ले। बाबा ने तो कहा है, समय का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है, समय का चक्र बहुत तेजी से अपने अग्रक्रम की ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है। हमें भी अपने पुरुषार्थ की गति को आगे करते जाना है। मैं एक चीज़ आप सबको बता देना चाहता हूँ, बहुत पर्सनली, कि दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है। एक तरफ बॉडी कॉन्शियस की बातें, अत्याचार की बातें, पापाचार की बातें, भ्रष्टाचार की बातें, कई प्रकार के उन्माद संसार में हो रहे हैं, और ये सब समय की समीपता की निशानी है। कलयुग अपने अंतिम चरण पर है, अंतिम पीरियड पर है। हम बाबा के बच्चों को कलयुग के प्रभाव से बचकर रहना है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पुरानी दुनिया के वातावरण का प्रभाव, दूषित वातावरण, चाहे वो ज़्यादा मोबाइल देखना हो, ज़्यादा टीवी देखना हो, गंदी गंदी चीज़ें जो आजकल संसार में हो रही, उसका प्रभाव कईयों के मानस पटल पर पड़ रहा है। इसलिए कुछ अच्छी प्लान 2026 के लिए मेरा ऐसा विचार आ रहा है, 26 प्लान करें। हर महीने एक दो प्लान अपने लिए कर लें, और 26 प्लान लिख करके रख लें। मुझे इस वर्ष 2026 में इस 26 प्लान को बहुत अच्छी रीति से पालन करना है। अपने लिए खुद का प्लान बनाएं। मैं अभी कल आप सबको एक छोटा सा दृश्य बताना चाहता हूँ। यहाँ जो ज्ञान सरोवर में बहुत सारे विदेशी भाई बहन हैं, क्रिसमस के समय, नए वर्ष के समय आते हैं, और एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। इन लोगों ने क्लास में हर एक से अपना एक अवगुण पर्ची पे लिखवाया, कागज पर लिखवाया, और सभी को कहा गया कि जो डाइनिंग हॉल नंबर 7 है उसके बाहर छत है बहुत बड़ा, ठंडी का समय है ज्ञान सरोवर में इस समय, तो एक छोटा सा एक आग जला करके एक स्थान पर रखा गया। लोहे का बहुत बड़ा एक पतीला जैसे है, उसमें लकड़ी जला दिया गया, और ठंडी में लोग हाथ पर भी सेक रहे थे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात किया सबने, कि अपना अपना एक पुराना संस्कार, अपना एक पुराने कोई स्वभाव, अपनी कोई पुरानी बुराई जिसके बारे में स्वयं को पता रहता है, वो सब लिख करके गए, और उस जलती हुई अग्नि में स्वाहा कर दिया। जैसे हम सब देखते हैं दुनिया में लोग स्वाहा करते हैं, जौ का, तिल का, अलग अलग चीज़ों का स्वाहा करते हैं, स्थूल स्वाहा।
लेकिन हम बच्चों को अपना सूक्ष्म स्वभाव करना है। तो आज जबकि 1 तारीख आ गया है, नए वर्ष हम प्रवेश कर गए हैं, 1 जनवरी से, आज से 2026 का प्रारंभ हो गया है। तो अपना एक पुराना कोई भी अवगुण, कोई पुरानी बातें आज से सदा के लिए पुरानी अग्नि में, पुरानी एक प्रकार से यज्ञ में इसको आहुति कर दें, इसको डाल दें और एक प्रकार से उसको हम समाप्त समझें कि आज से ये समाप्त हो गए मेरे जीवन के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सबके प्रति। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें और दिन दूना रात चौगुना आप सबकी उन्नति प्रगति हो। बाप दादा की तरफ से, मधुबन वालों की तरफ से, सभी दीदी दादियों की तरफ से और खास करके हमारे हम सब की तरफ से भी आप सबको एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। सदैव आप सबका चेहरा खिला रहे, मुस्कुराते रहे, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए हंसते हंसते पार हो जाए। ओम शांति, ओम शांति।